नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज जो वीडियो है ये एक डिफरेंट टॉपिक पर है, जिसे हम लगभग वीक में एक वीडियो तो ऐसे एक अलग डिफरेंट टॉपिक पर एक या दो वीडियो में लेके आने की कोशिश करता हूँ। एक बार ट्विन फ्लेम के बारे में मैंने बताया था, तो ऐसे ही एक पीछे सेक्सुअल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताई थी। तो अब आज की जो वीडियो है यह है, और ये जो जो भी वीडियो है, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं है, ये आपको गिल्ट फील कराने के लिए नहीं है, और ना ही ये आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ डालने के लिए या आपको गलत साबित करने के लिए। किसी को भी अगर कोई रिलेट कर पाता है इन शब्दों को अपने साथ, ये मेरा जो उद्देश्य है ये सारे वीडियो बनाने का, यह उद्देश्य सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आपके साथ, और आपके उत्थान के लिए काम करना है, आपके विकास के लिए काम करना है। वो चाहे शरीर के स्तर पर हो, मन के स्तर पर हो, आत्मा के स्तर पर हो। तो मैं जो रियल चीज़ें हैं या जो मुझे रियल लगती हैं, अब हो सकता है मैं और हर वीडियो में कहता हूँ, हो सकता है मेरी सारी बातें ही गलत हों, लेकिन वो आप एक बार उस पर चिंतन ज़रूर करके देखें। हो सकता है ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बातें ठीक ही लगती हैं। जैसे मेरी दादी जी जो मेरी प्राथमिक गुरु हैं, आप आध्यात्मिकता कहें या ये जो जर्नी है, जो साधना है, उसकी जो प्राथमिक गुरु मेरी दादी जी हैं, वो एक बात कहती थी बड़ी इंटरेस्टिंग। वो कहती थी कि बेटा, हरियाणवी में बोलती थी, तो वो कहते थे कि मन में मूर्ख और जून में दुखी कोई नहीं है। तो हो सकता है इसका मतलब ये है कि मन में मूर्ख मतलब अपनी बातें हर किसी को सही लगती हैं, और जून में दुखी का मतलब है जो जीवन है या जो भी योनि मिली है जीवन जीने के लिए, चाहे वो आप इंसान हैं, चींटी हैं, पशु पक्षी हैं, सबको सब जीना चाहते हैं, उसमें दुखी कोई नहीं। उनको लगता है कि हम बहुत इम्पोर्टेंट जीवन जी रहे हैं, मतलब मर के कोई भी खुश नहीं है, इसका मतलब ये है। तो कहते थे कि मन में मूर्ख और जून में दुखी कोई नहीं है। तो हो सकता है मैं भी अपने मन में मूर्ख ना हो, मतलब मुझे अपनी बातें सही लग रही हों, और हो सकता है वो बातें कहीं सच्चाई ना रखती हों। तो उस पर आप चिंतन करें, मनन करें, और उसको अपनी बुद्धि से तोल के ही माने या सजेशन समझे। मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ये हर वीडियो में मैं बोलता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेक स्पिरिचुअलिटी, जो नकली अध्यात्म है, उसके बारे में। इस नकली अध्यात्म की इस टॉपिक में दो चीज़ें आ सकती हैं। एक तो वो कि जो आजकल फैला हुआ है, वो चीज़ें कि ये नकली है, ये असली है, ऐसी बातें। अभी मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी को असली नकली बताऊं। औकात नहीं का मतलब है क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत साधना की है, और बहुत बड़े बड़े स्तर तक काम किया है, और मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर सकूं या उन पर कमेंट कर सकूं, अभी मैं नहीं समझता कि वो चीज़ मुझे करनी चाहिए, और ना ही मुझे लगता कि मुझे इतनी समझ है। मुझे इतनी समझ है कि अपने इंडिविजुअल लेवल पर जो मैंने समझा है, जाना है, उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस करने की मुझ में समझ है, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो फेक स्पिरिचुअलिटी या नकली जो आध्यात्मिकता है, इसका संबंध किसी बाहर की चीज़ से नहीं है। इसका संबंध सिर्फ आपसे है या आपके इंडिविजुअल सेल्फ से है। और मेरी जितनी भी वीडियो होंगी या जितना भी मेरा खुद के ऊपर काम है, मैं बिल्कुल सामाजिक प्राणी नहीं हूँ। बाहर की चीज़ों पर मेरा कोई रिसर्च नहीं है, ना ही बाहर की चीज़ों की मुझे कोई ख़ास नॉलेज है किसी चीज़ की। मैं सिर्फ इंडिविजुअल पर, मतलब मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, अपने बारे में जो समझ में आता, अपने बारे में जो कमियां हैं, वही सारी चीज़ें जो ठीक है, जो अच्छा है, जो बुरा है, अपने अनुभव से मैंने जो सीखा है, और उन्हीं चीज़ों को आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मतलब मेरा जो ध्यान है वो सामाजिक उत्थान पर नहीं है, मतलब एक ग्रुप को ऊपर उठाने पर नहीं है। मेरा उत्थान एक इंडिविजुअल को ऊपर उठाने में है। मुझे ऐसा लगता है कि जो समाज के उत्थान के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक पूरे ग्रुप को ऊपर उठाने के लिए, उसकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ। मैं चेतना जितना ऊपर उठाने का मतलब जितनी नॉलेज मुझे है वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, सिर्फ आपके साथ, जो इस वीडियो को जो सुन रहा है उससे मेरा संबंध है।
बाकी लोग कौन क्या बोलते हैं उससे कोई संबंध नहीं। तो मेरी जो बातें रहेंगी वो इंडिविजुअल लेवल पर ही आप लें, अपने ऊपर ही लें, और आप वही आपके ऊपर आप लेंगे तो ही ज़्यादा ठीक रहेगी। हो सकता है बाहर की चीज़ों से रिलेट ना कर सको, इंडिविजुअल लेवल पर आप रिलेट कर पाएंगे, ये 100% है। तो जो फेक स्पिरिचुअलिटी या जो नकली आध्यात्मिकता है, ये भी जो आज का टॉपिक है, ये भी आपसे ही संबंधित है या मुझसे संबंधित है, यानी एक इंडिविजुअल से संबंधित है। अब इसमें हम मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, इसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आजकल एक आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, ये या साधना, ये कीवर्ड हैं, है ना। ये पूरा जैसे पुराने ज़माने में बॉलीवुड से चलती थी दुनिया, मतलब भारत चलता था बॉलीवुड से। जैसा बॉलीवुड में फैशन होता था वैसा लोग कॉपी करने की कोशिश करते थे, जैसा वहाँ जीवन होता था वैसा जीवन जीने की कोशिश करते थे, आइडल बनते थे वहाँ पर। मतलब वो उनको आइडल मानते थे, वो जो फिल्मी हीरो थे, हीरो था, हीरोइन थी, जो भी, उनको आइडल मानते थे, वैसे ही कपड़े पहन के वैसे ही चलने की, वैसे ही बनने की कोशिश करते थे। अब वो जो एरिया पहले बॉलीवुड पर था, अब वो थोड़ा सा वास्ट हो गया है। मतलब अब हमारे पास बहुत ऑप्शन है, अब सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग तो डुप्लीकेट ही बन जाते हैं एक हीरो के। लेकिन आज हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है। तो उसी एरिया में जो हमारी रेंज में है वो है आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता का भी एक टाइप से ट्रेंड हो गया है। हर कोई, मैं देखता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ किसी से भी, तो मुझे बहुत पहुँचे हुए लोग मिलते हैं, बहुत पहुँचे हुए लोग मिलते हैं। कोई भी क्योंकि कॉल भी आती रहते हैं मेरे पास, मैसेज भी आते रहते हैं, इंडिविजुअल भी मैं कई बार मिलता हूँ लोगों से, तो बहुत उच्च चेतना के लोग मिलते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर बात करता हूँ और जितना भी मैं अपना अनुभव है उससे मैं उस एनर्जी को स्कैन करता हूँ या समझने की कोशिश करता हूँ, उस व्यक्ति के अंदर तक झांकने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि यह जो आध्यात्मिकता है, यह कोई रियल आध्यात्मिकता नहीं है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हम मूवी देखने जाते थे गांव में, वीसीआर पर वो चलाते थे कैसेट, गांव में सारे बच्चे इकट्ठा होकर देखने जाते थे वहाँ पर। और कोई मान लीजिए सनी देओल की मूवी हम देख के आते थे, तो हमें लगता था कि हम सनी देओल हो चुके हैं, और वैसे ही बात करने की कोशिश करते थे और उसी तरीके से चलने की कोशिश करते थे, ऐसे ही लड़ाई झगड़े करने की एक्टिंग करते थे, ऐसे ही डायलॉग बोलने की कोशिश करते थे। तो यहाँ भी जो एक फेक स्पिरिचुअलिटी जो मैं कह रहा हूँ, जिसकी मैं बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई ऐसा है, लेकिन आप अपने ऊपर ना लें, लेकिन इसको थोड़ा सा चिंतन करें इस चीज़ के विषय में, जो भी मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि ये जो यूट्यूब से आपने जो स्पिरिचुअलिटी देख ली, आपने कुछ आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचन सुन लिए, कुछ एक आधी पुस्तक पढ़ ली आपने, या कुछ मॉडर्न गुरुओं की बातें सुन ली आपने, तो आपको एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हाँ आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, मतलब आप आध्यात्मिक जर्नी कर रहे हैं। आध्यात्मिक जर्नी पर तो हर कोई है, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी कर रहे हैं और उसमें कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, कई बार हमें भ्रम पैदा हो जाता है। क्योंकि मैं जितने लोगों से मिलता हूँ तो वो किस प्रकार की बातें करते हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि मैं तो सोल जर्नी पर हूँ, और वो ये तक बता देते हैं कि मेरी सोल जर्नी कहाँ तक पहुँची हुई है। ऐसा लगता है कि जीपीएस लगा रखा है। मुझे भी आज तक क्लियर नहीं है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ, लेकिन उनको बहुत क्लियर होता है। उनको ये भी पता होता है कि मेरी कुंडलिनी तो इस चक्कर पे पहुँची हुई है, मेरी कुंडलिनी तो सर विशुद्धि चक्र पर आ चुकी है, मेरी कुंडलिनी तो हृदय चक्र पर आ चुकी है, और मेरी तो अब अवेकनिंग होने वाली है, अब मेरी तो सोल अवेकनिंग होने वाली है, मेरे को तो मेरी लाइफ का पर्पज़ मिल गया है। इस प्रकार की वो बातें करते हैं, और मैं उस पर डाउट नहीं करता, मैं बहुत ध्यान से उन बातों को सुनता हूँ और उन पर यकीन भी करता हूँ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब मैं उस चीज़ को ध्यान से देखता हूँ, ध्यान से ईमानदारी के साथ देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यही समझ में आता है। उनकी गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बता रहा उनको, लेकिन मुझे समझ में आता है कि यह जो है, यह स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो है, यह यूट्यूब वाली आध्यात्मिकता है। यह जो आध्यात्मिकता है, यह
कोई अभ्यास वाली आध्यात्मिकता नहीं है, इन्होंने कोई साधना नहीं की है, इन्होंने सिर्फ ज्ञान, कुछ बातें सुन ली हैं। और जैसे मैंने ट्विन फ्लेम वाली वीडियो में बताया था कि वो बातें ऐसी हैं जैसे हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हाँ यही तो हो रहा है मेरे साथ। जैसे कोई कहे कि आपका जब थ्रोट चक्र खुलता है तो आप बोलना शुरू कर देते हैं, और मान लो आप बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ मेरा तो विशुद्धि चक्र खुल गया है, कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र पर आ गई है। तो ऐसा एक भ्रम पैदा हो जाता है। या कुछ आपके साथ गलत होना शुरू हो, आपको लगता है कि अब आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है, अब आपके कर्म तो कट रहे हैं, वो बात ठीक है। मतलब एक ज्ञान, सिर्फ बातों से आप किसी चीज़, आपके अंदर कोई एक्टिवेशन तो शुरू हो जाता है, आपको समझ आ जाती है। शुरुआत ज्ञान से ही होती है, शुरुआत ज्ञान से ही होती है कि आपको समझ में आ गया कि कुछ करना है आपको, और अंदर ही अंदर एक परिवर्तन शुरू हो गया है। मोलिकुलर लेवल पर, एक सेलुलर लेवल पर, आपके क्वांटम लेवल पर शुरू हो गया है ज्ञान सुनते ही। लेकिन सिर्फ ज्ञान से आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी, आपके चक्र जाग जाएंगे, या आपकी सोल अवेकन हो जाएगी, आपको जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा, सिर्फ वीडियो देख देख के, उस चीज़ को आप ना माने। उस सबसे ख़तरनाक है। अगर आपको पता है कि मैं कोई आध्यात्मिक नहीं हूँ, कोई मैं जर्नी पर नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको सच्चाई मानता हूँ कि आपको नहीं पता, आपको पता है कि मुझे नहीं पता है, तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे ख़तरनाक चीज़ वो है जब आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं या कुछ हो रहा है आपके साथ, और आपकी सोल अवेकन हो गई है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, आपके चक्र जागृत हो गए हैं, और इतनी सब चीज़ें हो चुकी हैं आपके साथ, वो आपको भ्रम पैदा हो जाता है। अब वो खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो आपके आगे आने वाली संभावनाओं को रोक देता है। अब आप कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ सॉलिड आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको तो यकीन हो चुका है कि आपकी तो सोल जागृत हो चुकी है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, आप तो बस मुक्ति, आपकी तो मतलब यूनियन हो चुकी है परमात्मा के साथ, वननेस हो चुकी है। और यह सवाल जो है, यह सवाल आज एक सवाल किसी ने पूछा था, तो उससे मुझे ये एक इंसाइट हुई, एक मैसेज मिला, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बना देता हूँ सबके लिए। या फिर आपको कुछ सपने आने शुरू हो गए तो आप उसका कुछ मतलब निकाल लेते, फिर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि इस ड्रीम का क्या मतलब, वो कहते हैं कि इस ड्रीम का मतलब ये है, उस ड्रीम का मतलब ये है। इतनी सस्ती चीज़ नहीं है अध्यात्म, इतनी सस्ती चीज़ नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चल नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी पर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कुछ सुन के आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर है तो पॉसिबल किसी व्यक्ति में, तो लाखों में कोई एक व्यक्ति होगा जिसके अंदर बस, जिसको बताने की ही ज़रूरत होगी। जैसे मैंने एक रज्जब वाली बात बताई थी कि उसके गुरु ने कहा कि रज्जब तूने गजब किया, सर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक को ठोर, और वो शादी में से भाग गया एकदम से, उसको समझ में आ गई, उसको याद आ गई। लेकिन वैसे कितने लोग होते हैं? बहुत रेयर होते हैं। आपको सिर्फ बातों से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपको लगता है सिर्फ बातें सुन सुन के आपकी अवेकनिंग हो गई, आपकी कुंडलिनी जाग गई, आपके चक्र जाग गए, वो इस प्रकार काम नहीं करते हैं। जैसे अभी हम शिव संहिता पढ़ रहे हैं, एक चक्र जागेगा तो जिस दिन आपकी कुंडलिनी जागेगी उस दिन आप किसी से सवाल, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप सवाल नहीं पूछे, आप सवाल पूछने की तो बात ही छोड़िए, आप यूट्यूब देखने की भी बात छोड़ दीजिए। जिस दिन आपकी असली में कुंडलिनी जाग गई उस दिन आप किसी से बात कर पाएंगे, ये भी संभावना नहीं है। हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या जिस दिन आपकी सच में कुंडलिनी जाग जाएगी उस दिन आप पागलों जैसा ही व्यवहार करेंगे, उस दिन आप किसी से बात कर ही नहीं पाएंगे, उस दिन आप किसी को ज्ञान की बात भी नहीं बता पाएंगे, उस दिन आपकी अवस्था ही अलग होगी, वो एकदम रियल एक्सपीरियंस होगा जिस दिन कुंडलिनी जाग गई। और जिस दिन कोई चक्र जागेगा, एक एक चक्र जागता है तो बहुत सारी सिद्धियां होती हैं एक एक चक्र के साथ, वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे भगवान शिव ने बताया, कहीं आकाश में उड़ता है, कहीं लोकों के दर्शन होते हैं, सिद्धों के दर्शन होते हैं, अलग अलग चक्र के साथ अलग अलग सिद्धियां होती हैं। और वो सिद्धियां ऐसी नहीं हैं कि कोई छोटी मोटी इंट्यूशन हो गई, तो वो हर किसी के अंदर बीज रूप में वो ऊर्जा है, वो चक्रों की भी ऊर्जा है, कुंडलिनी भी है। लेकिन वो अभी क्या है, एक फ्यूज बल्ब की तरह एक स्पार्क है, छोटा सा, एक छोटी सी चिंगारी है, चिंगारी रूप में है वो हर किसी के अंदर।
लेकिन जब वो जागृत होंगे, जब वो चक्र जागृत होंगे, जब वो कुंडलिनी जागृत होगी, तो आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आपकी जो अवेकनिंग हुई है, आप मान लीजिए आप अवेकन हो चुके हैं, तो आज से 5 साल पहले के जीवन में, मान लीजिए 5 साल पहले जो आप जी रहे थे और आज जो जी रहे हैं, आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ बातों में ही परिवर्तन हुआ है। आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपके दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़ी बहुत थिंकिंग पैटर्न आपका चेंज हो गया है बस। तो वो एक भ्रम पैदा हो जाता, उस भ्रम से अवेयर रहना है हमें, उसमें बहना नहीं है। इतना आसान काम नहीं। जैसे कबीर दास ने कहा है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाटी हाथ, घर जो बारे आपना होले हमरे साथ। मतलब कबीर दास जी कह रहे हैं इस दोहे में कि कबीर, यानी कबीर का मतलब है गुरु, एक पहुंचा हुआ सिद्ध व्यक्ति, कि कबीर एक लाठी लिए बाजार के बीच में खड़ा हुआ है, यानी एक आध्यात्मिक व्यक्ति बाजार के बीच में खड़ा हुआ है पूरे साहस के साथ, और जिसके अंदर दम है अपने घर के अंदर आग लगा के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने अहंकार को छोड़ के। घर के आग लगाने का मतलब बाहर वाले घर नहीं, घर मतलब जिसको आप सेल्फ समझते हैं, उस अहंकार को छोड़ने की जो शक्ति अगर आपके अंदर है, उस अंदर के मैं को आग लगा के अगर आप आ सकते हैं तो मेरे साथ आए, मतलब इस रास्ते पर चले। जैसे मैंने भक्ति वाले में भी एक दोहा कहा था कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही सीजे, शीश दे ले जाए। मतलब जिसको भी चाहिए वो अपना गर्दन दो। गर्दन का मतलब असली गर्दन नहीं, गर्दन का मतलब अहंकार। बहुत ही कष्टकारी मार्ग है, सब कुछ टूट जाएगा, अंदर से पिघल जाएगा। आपको अभी जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर जाग रही है वो ईगो से जनित है, उसका जो सोर्स है वो ईगो है। वो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ दिखना चाहते हैं, आध्यात्मिक कपड़े पहन लिए हैं, कुछ मालाएं पहन ली हैं गले में, कुछ जैसे चलता ना हरिद्वार ऋषिकेश में एक ट्रेंड चलता है, वैसे मंत्रों वाले कपड़े पहन लिए हैं, जटाएं रख ली हैं, 2-4 टैटू इधर उधर बनवा लिए हैं। तो वो ट्रेंडिंग वाली आध्यात्मिकता है, वो सच आध्यात्मिकता नहीं है। वो तो आपको असली होने से ही रोक देगी। मैं ये नहीं कहता कि वो कपड़े पहनना गलत है, पहन लीजिए, वो फैशन की तरह पहन लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ भी पहनो, शरीर ढकने से मतलब है, वो कुछ भी पहन लीजिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन उससे फिर कोई आपको थोड़ा सा कुरेद देगा। कहीं रियल सिचुएशन आपको समझ में आ गया कि आपकी सोल अवेकनिंग हो गई, आपको जीवन का उद्देश्य पता चल गया, आपको सब कुछ हो गया, लेकिन जिस दिन छोटा सा भी दुख आ जाएगा तो उस दिन फिर बिखर जाएंगे, फिर टूट जाएंगे, फिर आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर जीरो पर पाएंगे। तो एक भ्रम पैदा हो गया है। जब रियल में सोल अवेकनिंग होगी और रियल में आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई ऊर्जा जागृत हुई है, तो उस दिन फिर आप कहीं ना कहीं डाउट में सवाल भी पूछते हैं कि ऐसा हो गया, अभी इसका मतलब क्या है। मतलब पूछना ही नहीं पड़ेगा, क्लियर होगा बिल्कुल। जैसे आज किसी ने पूछा था कि सर सपने में ऐसा दिखा था, तो मैंने उनको आंसर दिया था कि सपना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में दुनिया भर की बातें भरी हुई हैं, दुनिया भर की आध्यात्मिक बातें, वीडियो देखते हो, वही चीज़ सपने में दिख जाती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है सपना। आपका माइंड जो है सपने में उल्टी करता है, एक टाइप से डिटॉक्सीफाई होता है, खाली करता है अपने आप को। तो अब जो खाली है वो स्टोरी फॉर्म में आपको दिखता है, उसका कुछ आप मतलब निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी, वो सच्चाई नहीं होगी। सच में अगर कोई सिद्ध महात्मा या कोई मैसेज आपको मिलेगा सपने में, तो वो फिर पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो इतना क्लियर होगा, वो आपको खुद भी डाउट नहीं होगा कि वो सच है कि झूठ है। तो यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो बाहरी आध्यात्मिकता हो उससे बचने की कोशिश आप करें। बचने की मतलब ये नहीं कि वीडियो ना देखें, सब कुछ देखें, लेकिन सिर्फ उससे कुछ हो जाएगा, इस पर आधारित ना रहें। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी जो आध्यात्मिकता है या जो मैं रास्ते पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ वो ठीक है? उसका पता ऐसे चलेगा कि अगर उस स्टेज को अचीव करने में आपने तपस्या की है,
मतलब कोई मेडिटेशन किया है, कोई मंत्र जाप किया है। सबसे भगवान शिव ने बताया ना, मंत्र जाप। कोई मेडिटेशन किया है, कोई मंत्र जाप किया है, कोई लय योग किया है, और एक आधी बार नहीं, बार 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 बार, कुछ महीने का, एटलीस्ट कुछ महीने, कुछ दिन की बात में नहीं कह रहा, कुछ महीने अगर आपने किया है लगातार, तो फिर आप इस चीज़ पर थोड़ा सा यकीन कर सकते कि हो सकता है आपके साथ ये घटनाएं हो रही हों। कुछ महीने अगर किया है तो वो भी डाउट के साथ ही रखना। तभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पढ़ लिया, सुन लिया और दो किताबें पढ़ ली और 2 चीज़ें समझ लिया आपने और हो गई आपके अंदर अवेकनिंग, ऐसे नहीं होगा। वो भ्रम है, वो आपके मन का ही विक्षेप है, वो आपको मिथ्या ज्ञान हो गया है। आपको ज्ञान पाना जरूरी है, लेकिन उस ज्ञान पर चलना। अब जैसे शिव संहिता है, अब शिव संहिता में हम बात कर रहे हैं इतनी सारी, अब कोई सुन ले इसको और उसको लगे कि उद्देश्य हो गया मेरा प्राप्त, मुझे नहीं होगा। वो भ्रम है। कब होगा? जब वो आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, जब नाड़ी शोधन करेगा, उसके अंदर परिवर्तन होंगे, तब होगा वो। अगर आपने तपस्या नहीं की, इस फेक ज्ञान को कैसे आप पहचानेंगे? कैसे? पहली चीज़ तो कि आपने अगर तपस्या नहीं की है, कुछ भी, कुछ महीने तक अगर आपने कोई मंत्र जाप नहीं किया, कोई ध्यान विधि नहीं की, या कोई योग अभ्यास नहीं किया, कोई प्राणायाम नहीं किया, तो आप उस चीज़ को फेक जाने, समझें कि आपका ही मन जो है वो खेल खेल रहा है आपके साथ। अलर्ट हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि उसको छोड़ देना है, आप उस पर चलते रहें, लेकिन फिर अभ्यास करें, उसको सच में जानने की कोशिश करें। आप ये समझें कि आपका मन खेल खेल रहा है आपके साथ, अभी ज्ञान हुआ नहीं है। जिस दिन सच का दुख आएगा उस दिन पूरा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा आपके साथ। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था एक वीडियो में कि आपको पता चल गया कि आत्मा अजर है, अमर है, तो क्या आपके सामने शेर आ जाएगा तो आप भागेंगे नहीं? क्या बचने की कोशिश नहीं करेंगे? या आप बड़े बड़े सिद्ध जैसे हुए हैं, राजा महाराजाओं ने काट दिया उनको, खुशी खुशी कट गए हैं। सिख धर्म में जैसे कट गए हैं वो, खुशी खुशी, हंसते हंसते। ऐसे ही बड़े बड़े योगियों के साथ हुआ है। जैसे आज ही एक कहानी में पढ़ रहा था, एक ऋषि के, एक महाराजा, उसमें अंग्रेज ने एक सिद्ध योगी के उसमें छाती में भाला मारा, और वो योगी जो है मौन की साधना कर रहा था 30 साल से। उसने कुछ बोला नहीं, तो नहीं बोलने की वजह से उसको लगा कि ये कोई अपराधी है या कोई जासूस है, तो उसको भाला मार दिया। और वो योगी मरने वाला था, खून के फव्वारे चल रहे थे। तो उस योगी ने एक ही बात कही कि मैं 30 साल में एक बार ही बोलना था मुझे, और वो मैं बोल रहा हूँ कि तत्वमसि, कि जो तुम हो तुम भी वही हो। मतलब हम आप सब एक ही हैं, वही तत्व है, मैं भी वही तत्व हूँ। तो तत्वमसि उसने कहा, और हंसते हंसते जान दे दी। आप दे देंगे? आपके पीछे कोई गली का कुत्ता पड़ ले, आपके अंदर है इतना साहस? तो ये थोड़ा फेक, इस चीज़ से थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की। मैं आपको सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट डाल रहा हूँ जानबूझ के, ताकि वो बीज जो है असली में अंकुर बन सके, या सिर्फ भ्रम पैदा ना हो जाए। उसको पहचानने का पहला तरीका ये है कि अगर आपने कोई तपस्या नहीं की है, कोई मंत्र जाप नहीं किया है, कोई साधना विधि नहीं फॉलो की है, कोई कुछ किया नहीं है, तो बहुत कम संभावना है, 99.999% यही है कि वो फेक ज्ञान है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ आपको भ्रम पैदा हो गया कि आपके साथ ऐसा हो चुका है, तो उससे बच के रहें। 1% हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो भाई जिसकी बात सुनते ही समझ में आ जाए, लेकिन मुझे तो आज तक मिला नहीं है। दूसरी चीज़, कैसे पता चलेगा कि ये फेक ज्ञान है कि नहीं है, या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं? आपका जो बेस होगा, जो पूरे ज्ञान का जो सेंटर होगा, वो ईगो होगा। मतलब वो सारी बातें जब आप करेंगे तो आप कुछ साबित करने के लिए करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर मेरा असली ज्ञान नहीं है ये, या कोई भी बात मैं बता रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या साबित करने की कोशिश करूँगा कि मैं कुछ हूँ, कि मैं कुछ ज्ञानी, मैं कुछ सिद्ध, या मैं कुछ गुरु बनने की कोशिश करूँगा, या कुछ, मतलब उसका जो बेस रहेगा
चाहे आप दूसरे के ज्ञान को पहचानना चाहते हो कि भाई वो सच में उसको उतनी नॉलेज है कि नहीं है, अगर वो व्यक्ति कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, कुछ उसके अंदर ईगो आ रहा है, बेस में ईगो है, ईगो से वो पेड़, आध्यात्मिकता का पेड़ उग रहा है, तो समझिए वो नकली आध्यात्मिकता है, फेक ज्ञान है वो, क्योंकि ईगो है। और उसको थोड़ा सा कुरेदेंगे, थोड़ा सा छेड़ेंगे, थोड़ा सा कुछ ऐसा सच्चाई का सामना करना पड़ा तो तुरंत बिखर जाएगी, टूट जाएगी, तुरंत 1 मिनट में सामने वाला लड़ पड़ेगा, भिड़ पड़ेगा बुरे तरीके से। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका है और कोई बात होती है और सच में सच्चाई का जब सामना होता है तो एकदम से आप जीरो पर अपने आप को पाते हैं, तो आप समझें कि भ्रम हो गया है। थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान प्राप्त होता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई एक दिन आएगा और धड़ाम से आपके ऊपर ज्ञान गिरेगा, नहीं, ज्ञान होता है। जैसे एक मजाक का व्हाट्सएप पर पढ़ा मैंने कहीं कि बुद्धि जो बढ़ती है वो बादाम खाने से नहीं बढ़ती, वो धोखा खाने से बढ़ती है। तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ड्रॉप ड्रॉप करके, बूंद बूंद करके प्राप्त होगा, और वो बूंद बूंद बहुत कड़वी होगी। वो जीवन की एक एक सच्चाई आपके सामने लेके आएगी और बहुत दुखदाई होगी और आपको समझ में आएगा, लेकिन एक ऐसी इंसाइट आपको दे के जाएगी, कष्ट होगा उसमें। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और ख़ासकर ये अभी जो चला हुआ है, अब 10 चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस भ्रम को पैदा मत करिए, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। 2 चीज़ें महर्षि पतंजलि ने बताई हैं। महर्षि पतंजलि का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि सबसे ऑथेंटिक ज्ञान जो है, मैं तो जो मानता हूँ सबसे ऑथेंटिक ज्ञान, वेदों में भी मॉडिफिकेशन किया गया है, समय के हिसाब से चीज़ें इधर उधर हुई हैं, पुराणों में भी हुई हैं इधर से उधर, लेकिन महर्षि पतंजलि का जो ज्ञान है, महर्षि पतंजलि ने किसी धर्म संप्रदाय, किसी पंथ, किसी भगवान की बात नहीं की है, सीधी सीधी साइकोलॉजिकल साइंटिफिक नॉलेज दी है कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा ही होगा। तो मुझे तो विश्वास जो है वो सबसे ज़्यादा महर्षि पतंजलि के ज्ञान पर है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हठ योग के ग्रंथ हैं जो प्रैक्टिकल बात करते हैं, एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं। वो कोई कल्पनाओं की बात नहीं करते, एकदम प्रैक्टिकल कड़वी बात करते हैं। और जो समझते हैं कि तपस्या, जैसे एक बार मैं कहीं पर शुरू में जब मैं मंत्रों के बारे में जान रहा था, पहले मैं योग करता था, ध्यान करता था, लेकिन मंत्रों के बारे में जानकारी नहीं थी मुझे। मंत्रों के बारे में, मंत्र की शक्ति, मैं सोचता था ऐसे शब्द हैं और भावनाएं हैं, उसी से जो हम बार बार रिपीट करते हैं माइंड प्रोग्राम हो जाता है, वही ऊर्जा काम करना शुरू करती है। पहले मैं ऐसा समझता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि बहुत एक गहरी गूढ़ साइंस है मंत्रों की। सिर्फ इतना नहीं है कि आप किसी भाव को या अफर्मेशन को रिपीट कर रहे हैं, आपको लग रहा है, वो तो फिर नकली मंत्र हुआ। वो भी इफ़ेक्ट करता है आपके ऊपर, पॉजिटिव थिंकिंग के अंडर में आ जाता है, लेकिन वो मंत्र वो चीज़ नहीं है। मंत्र एक बहुत ही गूढ़ चीज़ है, एक एक शब्द, एक एक मात्रा की एक एक ऊर्जा है संस्कृत के मंत्रों की, और उन मंत्रों से को मिला के फिर क्या रेसिपी बनती है और क्या इफ़ेक्ट क्रिएट होगा, और उसको इफ़ेक्ट को कैसे क्रिएट करना, वो एक पूरी साइंस है। जब मंत्रों के बारे में मैं जान रहा था तो किसी मैं गुरु के पास पहुंचा, खोजते खोजते, कि मुझे लगा कि ये व्यक्ति मुझे बता सकता है कि मंत्र क्या है और क्या। तो मैंने पूछा कि कोई मंत्र बताइए, तो उन्होंने कहा कि पहले किस मंत्र का जाप करते? मैंने कहा किसी मंत्र का नहीं। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा मंत्र पहले जाप करके आओ कि जैसे कोई जो बेसिक मंत्र है, मान लीजिए ओम नमः शिवाय, जो बेसिक मंत्र हैं जो कोई भी कर सकता है, भगवान के नाम का जाप, कि वो करके आइए। तो मैंने कहा कितनी देर करके आऊँ? कहे करो कम से कम 2-3 घंटे तो करो दिन में, और फिर 6 महीने बाद आना। तो मुझे समझ में आया, मुझे तो लग रहा था कि कोई मंत्र एकदम से बता देगा और बस हो गई बात। तो ये भी बात ठीक ऐसे ही है। जब कोई कहता है कि आध्यात्मिक विकास की बात, चक्रों की जागरण की बात, कुंडलिनी की बात, जागरण की बात, ये एकदम डिफरेंट चीज़ है, एकदम डिफरेंट चीज़ है। जो हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, यूट्यूब पे किताबें पढ़ पढ़ के उसमें जो लिखा है एज इट इज बोल देते हैं, बिल्कुल एज इट इज बोल देते हैं। अब जैसे मैं शिव संहिता बता रहा हूँ, तब ये थोड़ा कि सारी सिद्धियाँ मुझे प्राप्त हो गई हैं। हाँ, मैं इसमें अपनी एक सरलीकरण करके उसको समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ
लेकिन ये बात थोड़ी कि वो सारा अनुभव मेरा है, वो भगवान शिव का अनुभव है। उसमें से कुछ चीज़ें मैंने भी अभ्यास की हुई हैं। तो आप अगर आपने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है और ईगो सेंट्रिक स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर, तो आप अलर्ट हो जाए, पहले जागरूक हो जाए, उसको सच ना समझें और अपनी सत्य की यात्रा पर सत्य के तरीके से, थोड़ी कठिन रहेगी, तपस्या रहेगी, उसको आप ऐसे दुकानदारी की तरह नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अलग तरीका है वहाँ करने का। वहाँ आपको खुद को खोना पड़ेगा। वहाँ आप काम भी कर लेंगे और आपको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो क्या है, आपको अभी फ़िलहाल क्रेडिट चाहिए हर चीज़ का। अगर आपने एक मंत्र जाप कर लिया तो आपको फेसबुक पर डाल देना उसको। अगर आपने कोई एक अच्छा आसन लगा लिया है, आपसे चक्रासन या शीर्षासन होना शुरू हो गया, आपने फेसबुक पे डाल देना उसको, क्योंकि अब वो एक ईगो से क्रिएट हुआ। वो कोई आपने आत्मज्ञान के लिए थोड़ा किया, वो एक ईगो है उसकी बेस में। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिकता में वहाँ बातें अलग तरीके से होती हैं। वहाँ एक सर्विस की तरह होता है, एक साधना की तरह होता है, एक सेवा की तरह होता है। वहाँ आदमी अपने आप को दिखाता नहीं है, बिल्कुल शून्य बन के रहना होता है, ईगोलेसनेस का अभ्यास करना होता है, तब जाके आत्मा की प्रोग्रेस होती है। कुछ साल पहले की एक घटना मैं मेरे जीवन की एक घटना मैं आपको बता देता हूँ, जिससे हो सकता है आप रिलेट कर सकें। जब मैं शुरू में मैंने योगा में आचार्य की थी और मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी, डिप्लोमा किया था, रेकी सीखी थी मैंने, और रेकी सीखने के बाद योग क्लासेस में देने शुरू किए थे मैंने। चंडीगढ़ में उस टाइम पर मैं योग सिखाता था और सेम वही बातें होती थी, मेरी प्राइड वाली वही बातें होती थी। मुझे लगता था कि, और फिर थोड़ा सा योग में ठीक सिखाता था, थोड़ा अच्छी नॉलेज थी। तो उस टाइम पर 2010 की बात है ये, 2009 या 10 की। तो उस टाइम पर मुझे लगता था कि अच्छा, सारी किताबें मैंने पहले ही पढ़ ली थी, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में जब मैंने योग डिप्लोमा नहीं किया था उससे पहले ही मैंने सारी योग की किताबें पढ़ ही ली थी, क्योंकि इंटरेस्ट इतना गहरा था। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी थी वो मैंने पढ़ी ही नहीं कभी, वो तो मैं 10 दिन ही पढ़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। बाकी तो मैं योग और अध्यात्म की ही सारी किताबें मैंने पहले ही पढ़ ली थी, लाइब्रेरी में जितनी भी थी सारी पढ़ ली थी उस टॉपिक से रिलेटेड। तो मुझे लगता था कि हाँ, और फिर क्लास में भी ठीक था सारे, अच्छा मतलब अच्छा एक, और मैं ही क्लास में ही मैं करवाता था प्रैक्टिकल, जहाँ सीखने वाली क्लास में तो मैं ही कराता था। तो थोड़ा सा एक ईगो जो रहता है वो हो गया था। तो मुझे लगता था कि मुझे अब कुछ पता चल गया है, और थोड़ी बहुत मंत्र भी जाप कर लिए थे, गायत्री साधना भी कर ली थी, और एक ईगो जैसी चीज़ मेरे अंदर क्रिएट हो चुकी थी, एक स्पिरिचुअल ईगो टाइप, एक सात्विक ईगो टाइप से आप बोल सकते हो उसको। हालांकि तब भी आप मिलते तो दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत छुपे छुपे गहरे गहरे पनपता है ईगो इतना आसान नहीं है छोड़ना। तो एक आध्यात्मिक एक महिला जो अपने घर में मेडिटेशन करती थी, ध्यान करती थी, उनसे मैं मिला तो कहती कि ठीक है मेरे घर पे आना, ध्यान करेंगे। तो मैं उनसे मिलने के लिए चला जाता था कई बार। तो मैं उनसे बातें वही पूछता कि माँ कुंडलिनी जागृत कैसे होएगी, और माँ बोलते थे हम उनको, और लोग भी आते थे ध्यान करने के लिए। तो कुंडलिनी जागृत कैसे होएगी, और शक्ति रेकी क्या है, ऊर्जा क्या है, प्राण ऊर्जा क्या है, वही दिमाग की जो खुजली शुरुआत में, जैसे अभी आप सब मिटाते हैं इंटरनेट के ऊपर, वही चीज़ें। और वो ठीक है, वो शुरुआत में अच्छा है, वो जिज्ञासा होना अच्छी बात है, लेकिन उसी पर अटक जाना, वो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उस पर ना अटक जाओ, असली काम हो। तो मैं जाके बात करता, वो मुझे धमका देती, कहती कि तू चुप होके बैठ जा। अब मैं चुप होके कैसे बैठे वो मुझे नहीं पता, तो मैं आँखें बंद कर लूँ, कभी मंत्र जाप करना शुरू कर दूँ, कभी कुछ। वो कहती तू चुप होके बैठ जा। फिर मैं आते ही नमस्ते करता, उनको कुछ अभिवादन करता, तो उसमें फिर बोल देती कि चुप होके बैठ जा। अब मैं सोचता कि ये चुप क्यों करा रही हैं, लेकिन ये है कि मैं लर्नर अच्छा था, रिसेप्टिव था। मुझे ये तो भ्रम था कि हाँ कोई चीज़ मुझे ज्ञान हो चुकी है, या किताबें पढ़ ली थी क्योंकि मैंने सारी, तो रिसेप्टिव था। लेकिन तो मैं चुप होके बैठ जाता। कहती 5 मिनट चुप होके दिखा दे, आंखें बंद करके, अंदर से भी चुप, बाहर से भी चुप।
अब मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे चुप हूँ, विचार चलते रहते, आंखें बंद करके बैठा रहता, वही बगुले की तरह, बगुला भक्त जिसको बोलते। तो आंखें खोलते ही फिर वही बातें शुरू हो जाती, क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता, डाउट, उनकी बातों को काटने की कोशिश, अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश। फिर किसी दिन जब मेरा उस चंडीगढ़ में लास्ट दिन था, जब आखिरी दिन था, बिल्कुल आखिरी दिन था, उनके साथ 6 महीने मैंने मेडिटेशन किया होगा। कभी वो विधियाँ मुझे कुछ बताती थी जो मैं आजकल अपने जो भी मेरे साथ जुड़े उनको मैं करवाता भी हूँ कई बार। तो आखिरी दिन जब चंडीगढ़ का था तो मुझे ये था कि वहाँ से छोड़ के आना था किसी कोई काम की वजह से, कि अब मुझे कहीं और शिफ्ट होना है और वहाँ से जाना है। तो उनका कॉल मुझे आया पहली रात को, जैसे सुबह निकलना है तो रात के टाइम इवनिंग में, कि हरदीप इधर आओ। तो वो जो माँ हैं उन्होंने मुझे लगा कि मैं क्लासेस वाइंड अप कर रहा था, मैंने कहा क्लास ख़त्म करके मैं आता हूँ। तो मैं पहुँचा तो वहाँ पे बैठे हुए थे 1-2 लोग और थे, 2-4 लोग और इकट्ठे हो रखे थे, और तो उन्होंने कहा यहाँ बैठो। तो मैं बैठ गया, तो कहा आंखें बंद करो, शांत हो जाओ। अब मैं तो कहाँ शांत होने वाला, मुझे तो कल जाना कहाँ पर, वही चीज़ें विचार चलती थी। अब जो ऊर्जाओं की बातें मैं करता था, जो कुंडलिनी की बातें मैं करता था, जो चक्र की बातें मैं करता था, और जो मैं सोचता था कि ये हो जाए वो हो जाए, जैसे एक फेक स्पिरिचुअलिटी वाली बात, उन्होंने मेरे शरीर के ऊपर हाथ रखा, मेरे हृदय पर हाथ रखा, आगे चक्र पर हाथ रखा, और उन्होंने मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट कर दी वहाँ पर। अब वो जो मेरा ज्ञान था वो किताबें पढ़ने का, वो विद इन सेकेंड धरे का धरा रह गया, धरे का धरा रह गया, बिखर गया, गिर गया, टूट गया। मुझे नहीं पता कि वो क्या क्या मुझे हुआ। अब वो जो मैंने किताबों में पढ़ा था, वो जो चक्र मैंने वहाँ उस समय पर जो अनुभव करे, वो जो शक्ति मैंने उस समय जो अनुभव करी, वो एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और वो कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था कि मैं, वो कोई एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं बात करूं कि मैं मन में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे भगवान के दर्शन हो गए। पागल हो गया मैं, पागल। मैं उस ऊर्जा को झेल भी नहीं पाया। उस कुंडलिनी वो जब एक्टिवेट हुई, वो शक्ति जागी, तो मैं झेल भी नहीं पाया, मैं बेहोश हो गया। मेरी इतनी औकात नहीं थी, मेरे शरीर की इतनी शक्ति नहीं थी कि उसको झेल सके। लेकिन वो एक झटके से, वो उन्होंने ये था कि इस व्यक्ति को इस एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में धकेलना है, तो ये एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, नहीं तो ये बातों में ही उलझ के रह जाएगा। तो उन्होंने एक इनिशियल लेवल पर वो चीज़ सारी जागृत कर दी, और वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव मुझे करा दिया। तो उस दिन के बाद मेरी यात्रा जो है एकदम बदल गई। उस दिन के बाद मैंने बातों को छोड़ दिया। उस दिन के बाद मैंने किताबें भी ऑलमोस्ट पढ़ना छोड़ दिया। उस दिन के बाद मैंने अनुभव से सीखना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद मैंने प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वो जैसे कबीर दास कहते हैं गाल बजाना, तो उसका मीनिंग मुझे समझ में आ गया कि गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। हरियाणा में बोलते हैं थूक बिलोना, मतलब जैसे दूध को हम दही को मथ के घी निकालते हैं, बिलोना बोलते हैं उसको। तो जैसे आप अपने थूक को बिलोते रहो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके करने से लोग बहस कर लेते हैं, लोग इतनी बड़ी बड़ी बहस कर लेते हैं। एक गुरु को मानने वाले हैं, दूसरे गुरु को मानने वाले बहस कर लेते हैं, सिद्धांतों को मानने वाले हैं। अभी जैसे कोई इस्कॉन वाले हैं, इधर से आचार्य प्रशांत वाले हैं, लड़ने भिड़ने को हो रखे हैं। इधर से ये शंकराचार्य, ये पौराणिक, ये शिव संप्रदाय वाले, ये हिंदू, ये मुस्लिम। कोई भी एसेंस नहीं है आध्यात्मिकता। जिसने एक बार टेस्ट कर लिया, वो लड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसका जीवन अलग तरीके से ही, एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यह आज की जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, इन चीज़ों को थोड़ा सा जांच लें कि जो आपको लग रहा है कि कहीं वो झूठ तो नहीं, कहीं वो फेक तो नहीं। सवाल करें उस चीज़ पर। आध्यात्मिकता की जो शुरुआत होती है वो सवाल करने से होती है। जैसे महात्मा बुद्ध ने सवाल किया कि आदमी मरा,
ये बूढ़ा हुआ, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, क्या मैं भी मरूंगा? सवालों से शुरू हुआ ना। तो जितने भी बड़े सिद्ध पुरुष हुए उन्होंने सवाल पूछे। अब सवाल का मतलब ये नहीं कि आप सवाल ही पूछते रहो, आप उसको करके देखो। फिर जो भी जवाब मिले उसको करके देखो, उसका एक्सपेरिमेंट करके देखो, उसको बार बार पूरी निष्ठा के साथ, गहरे प्रयास के साथ, गहरी संकल्प के साथ उसको साध के देखो। और ट्रायल और एरर वाला खेल है, कौन सी चीज़ आपके ऊपर कैसे काम करेगी कोई नहीं कह सकता। आपके कर्म संस्कार क्या लेवल है, क्या कि शरीर का क्या स्तर है, चेतना का क्या स्तर है, प्राण का क्या स्तर है, भोजन क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, कितने कर्म बंधन है। ऐसा जंगल है जहाँ खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। दूसरा इंसान आइडिया दे सकता है आपको, खुद ही आपको टहनियाँ काट काट के रास्ता बनाना है। कोई बने बनाए रास्ते पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, बहुत कम लोग, या पहुँचते हैं तो बहुत समय लग सकता है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि एक जो ट्रेंड है स्पिरिचुअलिटी का, अगर उसमें आप फंसे हुए हैं तो अपने आप को अलर्ट करो, जागो, कुछ काम करो, कुछ भी काम करो, जो भी आपको समझ में आ जाए। आपको मंत्र जाप समझ में आ जाए, आपको योग समझ में आ जाए, प्राणायाम समझ में आ जाए, इंटरेस्ट जिस चीज़ में भी है वैसे ही प्रैक्टिकल करो, हिलाओ इस शरीर को, बैठो। और कुछ नहीं हो सकता तो जैन मेडिटेशन में कुछ भी नहीं, बैठ गए, हिलना नहीं, बिल्कुल मूर्तिवत। विचार आए आने दो, कुछ भी कोई करना ही नहीं, कुछ भी, नथिंग, बिल्कुल एकदम पत्थर मूर्तिवत बैठ गए। वही कर लो 10 मिनट, बिल्कुल पत्थर की तरह हिलना नहीं। जैसे आप नहीं हिलेंगे आपका माइंड अपने आप धीरे धीरे शांत होकर मेडिटेशन की अवस्था में चला जाएगा। और जैसे ही भगवान, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, चित्त की वृत्तियाँ शांत होते ही, योगश चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियाँ शांत होते ही तदा दृष्टु स्वरूपावस्था नाम, तभी आपको अपने रियल सेल्फ की समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तब वो जो अवेकनिंग होगी वो सच की अवेकनिंग होगी, तब वो कोई बातों की अवेकनिंग नहीं होगी। तब आपके अंदर जो परिवर्तन होगा सॉलिड होगा, तब वो सिद्धो जैसा परिवर्तन होगा, तब भय खत्म हो जाएंगे अंदर, तब मृत्यु का भी भय खत्म हो जाएगा। जो दुख है वो असली में समाप्त हो जाएंगे, सच में ही स्थिरता आ जाएगी आपके अंदर। तब वो कोई आर्टिफिशियल नहीं होगा, तब वो कोई ऊपर से नहीं ओढ़ लिया होगा। और उस आध्यात्मिकता को साबित करने के लिए आपको कुछ बाहरी आवरण बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके व्यवहार में दिखेगी फिर वो। और वो दिखे चाहे ना दिखे, आपको अंदर से आनंद की स्टेज में आप रहोगे, अंदर से आप स्थिर रहोगे। स्थिर मतलब एकदम ना सुखी ना आप दुखी, स्थित प्रज्ञ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, एकदम बीच में स्थिर, ना सुख की तरफ ना दुख की तरफ, एकदम पार। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये कुछ विचार थे मेरे, और ये विचार उठे मेरे दिन में, किसी ने सवाल पूछा, उससे एक इंसाइट आई मुझे। और फिर इस वीडियो को बनाने से जस्ट पहले ही, ये मुझे वीडियो बनानी थी, शूट करनी थी अभी रात के समय में, इससे जस्ट पहले ही एक मेरे मित्र हैं, साधक हैं, उन्होंने मैसेज कर दिया। उसमें भी सेम टॉपिक था, फेक स्पिरिचुअलिटी लिखा, 2 वर्ड उसमें भी लिखे हुए थे। तब मुझे समझ में आ गया कि ये अब यूनिवर्स का मैसेज है, अब इसको डिलीवर करना है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट है, सवाल पूछिए और ज्ञान अर्जित कीजिए और उसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। यही मेरा आज का मैसेज है, सजेशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।